हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. तो बच्चों, जैसे आप टेंसेस कर रहे थे, ये आपकी स्पोकन क्लास है. तो इंग्लिश अगर आपको जो है आपके टेंसेस जो हैं परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कोई भी जैसे आपको लेटर लिखना है या कोई कंपोजिशन लिखना है, तो अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट अ सेंटेंस. तो कोई भी अगर हम टेंसेस करते हैं तो टेंसेस पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कि टेंसेस क्या होते हैं. काल. तो टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टाइम ऑफ एन एक्शन. इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी काम हम किस समय पे कर रहे हैं. तो उसके जो है अलग अलग जो है हमें डिवाइड करते हैं कि जैसे हम काम करते हैं, आई राइट अ लेटर या आई टीच यू. ठीक है. एक होता है कि मैंने काम कर लिया है, पास्ट में आ गया, और एक है मैं करूंगी, तो फ्यूचर में आएगा. परंतु अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूंगी आपके, तो प्रेजेंट टेंस भी जो है, प्रेजेंट टेंस में भी अलग अलग टाइम है कि मैंने काम जो है इंडेफिनिट है, अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है. इंडेफिनिट वर्ड से आपको क्लियर है कि इंडेफिनिट, अनिश्चित, कि कोई भी मैं काम करती हूँ, जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो क्या है? अनसर्टेन है कि मैं खाना खाती हूँ बट कम खाती हूँ, ये क्लियर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट. दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कि कोई काम चल रहा है. इट मीन्स क्या है? काम कंटिन्यू. तो वर्ड से आपका क्लियर है कि कंटिन्यू है. एक है परफेक्ट, कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, कि बिल्कुल कंप्लीट है, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट टेंस. तो हर टेंस, ईच सेंटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. तो आपके कितने हो जाते हैं बच्चों? टोटल 12 टेंसेस. तो इसी को अभी हम पीपीटी के थ्रू आपको जो है समझाएंगे कि किस तरह से टेंसेस शुरू करने से पहले यू शुड नो अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वर्ब प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. जब भी कोई हम टेंस करते हैं तो वर्ब आपको पता होनी चाहिए, उसकी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कि प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म पता होना चाहिए आपको, पास्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट फॉर्म जो है पता होनी चाहिए, तभी आप जो है टेंसेस क्लियरली कर सकते हैं. तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो टेंसेस जैसे आप पढ़ रहे होंगे, आपको क्लियर भी होगा कि टेंसेस जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. एक जो है मैं काम करती हूँ, या मैं प्रेजेंट में काम कर रही हूँ, करती हूँ, करूंगी, नहीं सॉरी, करती हूँ, कर चुकी हूँ, या कर रही हूँ. तो ये क्या हमारे प्रेजेंट में काम चल रहे हैं. अगर मैं इसको, जो मेरे काम हो चुके हैं, पास्ट में हो चुके हैं, भूतकाल, तो उसको क्या कहेंगे हम? पास्ट टेंस. और जो मेरी प्लानिंग है काम करने की, जैसे आपकी है अभी स्कूल में क्या है, एग्जाम देंगे, तो वो क्या है? फ्यूचर है. जो भी मैं काम फ्यूचर में करूंगी, भविष्य में करूंगी, उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस. तो बच्चों, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में 2 चीजें आनी चाहिए. एक होता है टाइम, और दूसरा क्या है? एक्शन. क्या है बच्चों? एक है टाइम और दूसरा क्या है? एक्शन. इन दोनों को जो है मिला के अगर हम देखें, तो टाइम को हम फर्दर डिवाइड किसमें करते हैं? हम प्रेजेंट. तो यहाँ पे ये क्या है? टाइम डिवाइड है आपका प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, राइट. और एक्शन में जो आप काम करते हैं उसको क्या कहेंगे हम? जैसे एक्शन है, हम किस समय कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस. तो ये क्या है आपका? टाइम. टाइम डिवाइड किसमें हो रहा है? प्रेजेंट टेंस. तो टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो टाइम को हमने डिवाइड कर दिया है. अब प्रेजेंट टेंस की क्या डेफिनेशन है, कैसे आपको पता चलेगा? तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ. जैसे अभी जो मैं काम कर रही हूँ, प्रेजेंट में मैं काम कर रही हूँ, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ. तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस को भी हम कितने में डिवाइड करते हैं? 4 में डिवाइड करेंगे. एक मैं काम करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ. तो ये क्या हो गया हमारा? इनडेफिनेट है, कि मैं पढ़ाती हूँ, कब पढ़ाती हूँ, इट इज नॉट क्लियर, तो इनडेफिनेट हो गया. दूसरा क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस हो गया, कि काम, जैसे अभी मैं क्या हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो प्रेजेंट में काम चल रहे हैं. या मैं काम पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव टॉट यू, तो वो क्या हो गया हमारा? परफेक्ट टेंस. और एक होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला के हम बनाते हैं, उसको बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सिमिलरली पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस है, तो पास्ट टेंस कौन सी होते हैं? पास्ट टेंस expresses an action or situation that was started and finished in the past। जो आप पास्ट में कर चुके थे पास्ट में, या आपने पास्ट में किया, राइट? आई रोट अ लेटर, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या देखते हैं? वर्ब की एक्शन में हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, ये हमें कौन बताता है? टेंस। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट टेंस में काम कर रही हूं तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रही हूं, या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, बीत गया है, तो तब मैं कौन सी वर्ब की हम कौन सी फॉर्म को यूज करेंगे। तो एक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब की कौन सी हम वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे। क्लियर? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, आप पढ़ेंगे या खेलेंगे, जो भी आपके प्लानिंग है फ्यूचर की, उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को हमने जो है फर्दर जो है टाइम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, आगे हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आई होप बच्चों इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ईच ऑफ द थ्री टेंसेस, अब आपको पता है कि टेंसेस कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। तो एक एक करके टेंसेस आप क्लियरली इसको समझें एंड मेक। सबसे पहले क्या करें आप? 2 वर्ड्स के सेंटेंस बनाएं, फिर धीरे धीरे 3 वर्ड्स के बनाएं, और फिर जो है उनको बढ़ाते रहें। जैसे 2 वर्ड्स के कौन से होते हैं? कम हियर, गो देयर, यहां आओ, वहां जाओ, इस टाइप के जो है छोटे छोटे जो है सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। फिर आपकी जो है इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आप जो है बनाने लगेंगे सेंटेंसेस। तो 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स होते हैं बच्चों? 4 फॉर्म्स। और सब डिवीजन टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। इनसे हमें पता चलेगा कि वेदर वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क और नॉट, राइट? कि हमारा काम कंप्लीट है या अभी चल रहा है या अभी हम जो है उसको करेंगे। तो इनसे हमारा जो है क्लियर होगा। तो अभी हम बच्चों क्या पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट कोई भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे फ्यूचर टेंस है, चाहे आपका पास्ट टेंस है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग जो हमने इसको चेंज करा है। एक्शन एंड टाइम, दीज आर इंडेफिनिट। द 3 इंडेफिनिट टेंसेस। अब 3 इंडेफिनिट टेंसेस कौन से होते हैं? इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित, अनसर्टेन। मैं खाना खाती हूं, तो क्या है? अनसर्टेन है। खाना खाती हूं बट कब खाती हूं इट इज नॉट मेंशन। क्लियर? या मैं लिखती हूं, मैं जाती हूं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रूल है कि इंडेफिनिट सेंटेंस आपको पता चलेंगे जिनके एंड में क्या आता है? ता है, ती है, तो वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं कि 3 टेंसेस को कैसे डिवाइड करते हैं। तो 3 इंडेफिनिट टेंसेस और सिंपल टेंसेस, इंडेफिनिट भी कहते हैं उन्हें और सिंपल टेंसेस कहते हैं, डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेयर द एक्शन इज फिनिश्ड। जैसे अभी मैंने बताया कि ये नहीं पता चलता कि हमारा जो काम है वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड, कब हुआ है, स्टेट नहीं बताता, तो उसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट, अनिश्चित। अब दूसरा क्या है? सेकेंड वन इज योर कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस से ही आपको पता चल रहा है कंटिन्यू, इट मीन्स जो भी मैं काम कर रही हूँ स्टिल इट इज वर्किंग, जो भी काम कर रही हूँ चल रहा है। क्लियर? द 3 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अब जैसे 3 हमारी इंडेफिनिट टेंसेस थे, सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में भी 3 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट। क्यों है इनकम्प्लीट, अधूरे क्यों है? बिकॉज अभी जो है ये चल रहे हैं, कंटिन्यू है। दैट इज वाई कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट टेंसेस। क्यों बोलते हैं इनकम्प्लीट टेंसेस? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, अभी चल रहे हैं। और इनको क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रेसिव, कि मतलब चल रहे हैं, अभी प्रोग्रेस में हमारा जो भी काम है, इनको प्रोग्रेसिव टेंसेस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। क्लियर?
नेक्स्ट इज योर परफेक्ट। अब परफेक्ट से आपको पता चलता है कि आपका काम क्या है, परफेक्ट है। इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना काम जो है कर चुके हैं। द 3 कंप्लीट, सेम 3 ये हो गए बच्चों आपके 3। अभी देखें टोटल हमारे कितने टेंसेस बनेंगे, इट इज क्लियर। यहां से हो जाएगा आपको फ्रॉम दिस स्लाइड, और परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड वर्क। अब बच्चों देखें, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इट इज अनफिनिश्ड, जो परफेक्ट है इट इज फिनिश्ड, कंप्लीट है आपका काम। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू कंबाइन। अब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। किसका है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। अब कौन कौन से हैं, एक तो परफेक्ट टेंस एंड सेकंड इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 2 टेंस को मिला के बनाया है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पे भी आपके टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेस एंड इनकम्प्लीट टेंसेस। इसका मतलब क्या है बच्चों, इन दोनों को मिला के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टेंस को मिला के हमारा क्या बना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश, कि चल रहा है और फिर देन इट कंप्लीटेड। तो ये भी 3 हो गए। इट मीन्स टोटल टेंस कितने हो गए आपके, 4 3 12 टेंसेस। तो अभी आपको जो है क्या पढ़ना है, 12 टेंसेस पढ़ने हैं। इंडेफिनिट मीन्स an action, describe an action but do not state whether the action is finished. Continuous tense क्या है, अभी हमारा continuous है, it means हमारा जो काम है it is incomplete, अधूरा है, progressive है, और it is called unfinished action. Next is your perfect. Perfect means it means you have completed your work, आप अपना काम कर चुके हैं। Describe a finished action. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों को मिला के जो है आपका क्या बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड द इनकम्प्लीट टेंसेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड। क्लियर। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, 2 टेंसेस को मिला के हमारा ये 4th वाला बना है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों जैसे अभी हमने क्लियर कर लिया है, अब आप भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में इट इज क्लियर कि 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस होते हैं। तो वर्ब टेंसेस जैसे हमने पढ़ा है अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। तो पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये एक्शन के अकॉर्डिंग है, और ये जो है हमारा क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर। तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल वी हैव 12 पॉसिबल टेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों की टेंसेस। तो शुरू होने से पहले जो है हमें कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस वी शुड नो 3 things that will help us in understanding tenses much better. अगर आपको ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर है, या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको पता है, या ग्रामेटिकल पर्सन आपको पता है, तो आपको आगे जो है फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। फर्स्ट है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्लियर। जैसे राम राइट्स अ लेटर, या आई ईट फूड, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में 3 थिंग्स आपको पता होने चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, कि सब्जेक्ट क्या है, राम, राम ने क्या लिखा या क्या किया। तो राम का एक्शन क्या है, राइट्स, तो राइट्स क्या है हमारा, या वर्ब। लेटर, क्या लिखा, पत्र, तो लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज क्या हो गए यहाँ पे, राम क्या होगा आपका सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गया आपका वर्ब, और लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कई बार हम बोलते हैं कि जैसे हम कई जगह जो है सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है। जैसे शट द डोर, तो हमारा क्या, शट क्या हमारा वर्ब, डोर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिडन है, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कोई भी सेंटेंस में वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट कौन सा है किसी भी सेंटेंस में। अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो भी टेंसेस करेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, क्लियर। अगर पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं आई एट फूड, ही रोट अ लेटर। अगर यहाँ पे अगर ये क्या है बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी हम क्लियर करेंगे इसको। अगर यहाँ पे होगा राम रोट अ लेटर, तो सब्जेक्ट यही रहेगा, राम इज योर सब्जेक्ट, बट वर्ब की हमारी क्या है, फॉर्म चेंज हो गई। यहाँ पे हमने क्या यूज करा, V2, क्या यूज करा हमने यहाँ V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और लेटर क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है। तो ये नहीं देखना हमें कि हमारे जो है टेंसेस चेंज हो रहे हैं, टेंस में हमारी वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी। क्या चेंज होगी, वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्लियर। दूसरा आपको क्या याद रखना है, यू शुड नो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब वर्ब की आपको 3 फॉर्म्स याद कराई गई होंगी, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ईट, ईट ये क्या है, आपकी बेस फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट, जिसको हम क्या बोलते हैं, V2। थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, इटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसी बनी आपको, प्रेजेंट जो हमारी बेस फॉर्म प्लस प्रेजेंट फॉर्म प्लस ING। अगर हम इसमें ING लगाते हैं, जैसे यहाँ पे बना ईट प्लस ING, ईटिंग, तो इससे आपके फोर्थ फॉर्म बनेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, V1, V2, V3, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और दिस इज कॉल्ड ING फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, ING फॉर्म। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल लेके बताया आपको, आई ईट फूड, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। आई एट फूड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। आई हैव ईटन, तो ईटन इज योर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम ईटिंग फूड, इसमें कौन सी फॉर्म है, वर्ब की V1 प्लस ING फॉर्म यूज हुई है। तो क्लियर हो गया आपको कि हमें किस तरह से यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, आई एट फूड मीन्स मैंने खाना खाया, पास्ट हो गया। आई हैव ईटन फूड, कि मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन। आई एम ईटिंग फूड मीन्स मैं खाना खा रही हूँ। तो दिस इज योर V4। तो ये आपकी कौन सी है, V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किस तरह से हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब की फॉर्म, जैसे सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, तो घर में जाके आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर इफ यू वांट टू, अगर स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वर्ब की फॉर्म्स को याद करें, आप वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें घर में जाके, तो आपकी उतनी इंग्लिश जो है अच्छी होगी, इंप्रूव होगी, क्लियर। तो यहाँ पे आई एम ईटिंग फूड, और ऐसे सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप घर में जाके जो है एक कॉपी बनाएं और उसमें वर्ब की फॉर्म्स को लिखें। थर्ड थिंग, अगर हम जो टेंसेस पढ़ रहे हैं उससे पहले ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेकेंड इज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, एंड थर्ड इज योर ग्रामेटिकल पर्सन। अब ग्रामेटिकल पर्सन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, सिंगुलर में आई और मी को हम यूज करते हैं, क्लियर, और प्लूरल में हम यूज करते हैं वी, हम या मैं। तो ये क्या होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ग्रामेटिकल पर्सन, क्लियर। सेकेंड इज योर सेकेंड पर्सन, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, बोथ में वी यूज यू, singular as well as in plural, clear, you. And the third person, in singular we use he, she, it. So he, she, it is your third person. जब हम third person की बात करते हैं, he, she, it singular, and plural is they, they,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल वी यूज यू, सिंगुलर में आई और मी, प्लूरल में वी, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में ही, शी, इट एंड प्लूरल में दे। क्लियर? तो आई थिंक ये चीजें आपको जो है बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट आर टेंसेस। तो टेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे कि टेंसेस टाइम एंड एक्शन। तो टेंसेस हमें क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कौन सा काम हम किस समय कर रहे हैं या करते हैं या कर चुके हैं। तो उससे वर्ब की फॉर्म से हमें, एक्शन से हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर डूइंग इट इन प्रेजेंट टेंस, कर रहे हैं, या पास्ट टेंस में कर रहे हैं या करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा चार्ट बनाया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म्स मीन्स इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस एस और ES को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, जैसे 4 टेंसेज होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। इंडेफिनिट, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? हैव और हैज, परफेक्ट टेंस में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव और हैज क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब से। क्या है ये, हमारे हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रोग्रेसिव में हम यूज करते हैं हैव, हैज, इसके साथ हम बीन लगाते हैं एंड वर्ब की ING फॉर्म को यूज कर, आई हैव बीन, ही हैज बीन डूइंग। क्लियर? सिमिलरली पास्ट टेंस में भी हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आई रोट अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ING फॉर्म हम यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वी यूज V1 प्लस ING। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की ING फॉर्म चाहे कोई भी हो हमारे यहाँ पे, तो प्लस ING। सिमिलरली इन फ्यूचर टेंस विल और शैल का हम यूज करते हैं। जब हम पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू हाउ वी यूज विल एंड शैल। फर्स्ट फॉर्म V1, विल बी फर्स्ट फॉर्म ING फॉर्म यहाँ पे हम यूज करते हैं, विल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 एंड सेम हियर V1 प्लस ING फॉर्म। तो ये एक सिंपल सा शॉर्ट में हमने बताए हैं रूल्स क्या हैं। इसी को आगे हम जो है डिटेल में 1 बाय 1 हम जो है इसको पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यही रूल को हमने वहां पे अप्लाई करना है। तो ये आप याद कर लें, इसको लर्न करें इसको घर में जाके, क्योंकि ये आपको क्लियर होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या यूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम एस और ES यूज करते हैं, नेगेटिव होगा तो डू और डज यूज करेंगे हम। क्लियर? अगर पास्ट टेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव में डिड यूज करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे विल और शैल। इसमें एम, इज, आर। तो कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है यहाँ पे रूल को आपको याद करना है एंड हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे अप्लाई करना है टेंसेज में। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की। तो बच्चों कोई भी आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, तो घर में जाके उसके सेंटेंस बनाए, छोटे छोटे बनाए। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड,
माई सिस्टर ईट्स फूड, माई मदर कुक्स फूड, मेरी मदर जो है खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। माई सिस्टर, अब सिस्टर आएगा तो क्या आएगा, ये शी गोज टू स्कूल। तो ऐसे छोटे छोटे जब आप सेंटेंस बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे, तो नेचुरली आप जो है बड़े बड़े सेंटेंस जो है बनाने शुरू कर देंगे और पैरा लिखना शुरू कर देंगे। तो ट्राई टू राइट अ स्मॉल सेंटेंसेस जो डेली के हैं। जैसे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो आप घर में जाके जो है जो डेली रूटीन के हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मम्मी खाना पकाती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, इनको ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो अभी मैं रूल बता रही हूँ आपको, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेट, इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई ये मैं काम डेफिनेटली करता हूँ। एक है इनडेफिनेट, अनिश्चित, कि मैं जो भी काम करता हूँ वो क्या है, इनडेफिनेट, राइट, अनिश्चित है, कोई अनसर्टेन है। The simple present or indefinite tense is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present. Present में जो चल रहा है, at the moment of speaking or writing. जब मैं लिख रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस समय जो काम चल रहा है या हो चुका है, उसको बोलेंगे हम present indefinite। सॉरी, जो मैं काम करती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ आपसे, तो मैं जो भी काम करती हूँ तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। अनिश्चित है, मैं पढ़ाती हूँ, अब कब पढ़ाती हूँ आपको, इट इज नॉट क्लियर, इनडेफिनेट है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ, तो कब सोती हूँ, इट इज नॉट क्लियर, तो उसको बोलेंगे इनडेफिनेट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका रूल देखो बच्चों, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस, राइट। अभी बताएंगे कि किसके साथ एस लगता है और किसके साथ ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब किसके साथ हमें, अब ये भी क्लियर होना चाहिए ना बच्चों की, किसके साथ हमें वर्ब के साथ एस और एस लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ही शी इट, इट के साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। ही राइट्स अ लेटर, शी सिंग्स अ सॉन्ग, आई, अब यहाँ पे क्या है, इट है, तो इट के साथ क्या है, शी के साथ इट रेन्स, शी गोज टू स्कूल। अब किसके साथ नहीं आते ये देखें आप, आई एक खाली सिंगुलर है, अदरवाइज प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई, दे, यू, वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे, यू, वी क्या है, ये सारे प्लूरल है एक्सेप्ट आई। आई के साथ भी हम क्या यूज, आई गो टू स्कूल, आई सिंग अ सॉन्ग, आई राइट अ लेटर। क्लियर, तो आपको ये क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमें जो है V1 एस और एस लगाना है और कहाँ पे हमें नहीं लगाना है। अगर इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं हमें, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डस, जैसे हमने यहाँ V1 प्लस एस और एस लगाया था, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डस नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, नेगेटिव के साथ, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, they do not do their work, she does not sing a song, he does not write a letter। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, does not and do not। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर आपको याद होंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ सेंटेंस। तो घर में जाके आप लिखें कि जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट ईट फूड। मैं खाना खाती हूँ, तो दोनों लिखें उसको,
तीनों बनाएंगे यहाँ पे सेंटेंस, मैंने तीनों बताए। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो तीनों में आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं गाना गाती हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग अ सॉन्ग। तो तीनों में आप बनाएंगे तो आप देखना इतना इजी रहेगा आपको कि मतलब इसको ऐसे याद करना नहीं है, समझने हैं आपको टेंसेस को। जितना आप समझेंगे उतना ही आपके जो है शार्प होगा, उतना इंप्रूवमेंट होगा आपकी इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्या देखा बच्चों? ही सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स क्या है बच्चों? प्रेजेंट। क्या है? वर्ब है। तो अब सिंग से आपको क्लियर है कि ये कौन से टेंस में कर रहे हैं हम? इनडेफिनेट टेंस में कर रहे हैं कि गाना गाती, वह गाना गाता है। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेशन, गाना गाता है, इनडेफिनेट है। तो इससे हमें वर्ब से हमें पता चल रहा है कि कौन से टेंस में हम जो है टेंस कर रहे हैं, कौन सा इसमें एक्शन से हमें पता चल रहा है कि टाइम पता चल रहा है और किस टेंस में हम कर रहे हैं, कौन से काल में हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्शन है। तो ही सिंग्स, तो इट मीन्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी हम कंटिन्यूस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आर सिंगिंग आ जाएगा आपका, दे आर सिंगिंग। तो उससे हमें पता चल रहा है कि क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है? नहीं, वो क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूस में हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आर लगाया हमने, वी यूज आर। तो वो क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे ही क्या आपका सब्जेक्ट, सिंग्स क्या आपका वर्ब, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। दे सिंग ए सॉन्ग। अब दे के साथ क्या यूज करेंगे? अभी हमने यहाँ पे क्लियर करा कि दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सारी चीजें जो है आप डेली अगर सेंटेंस लिखेंगे तो बहुत आपको लर्न ऐसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये नहीं है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको समझना है इनको कि कैसे लर्न करना है। कोई भी हमारी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या हमारी जो है डेली एक हैबिट होती है, हमारी वॉक करने की होती है, या हम डेली टेंपल जा रहे हैं, तो वो भी हमारा किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। डॉग्स बार्क, क्या है? उनकी हैबिट है। तो वो भी किस में आएगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जितने भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या कोई नेचुरल जो हमारी हैबिट है, वो भी किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि डू, एस और ईएस किसके साथ लगाना है। अब हम करेंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो डू नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, डू नॉट। तो नेगेटिव में क्या लगाना है आपको? डू नॉट। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अगर मैं राम के लिए, सीता के लिए बोलूंगी, राम के लिए बोलूंगी, तो क्या लिखूंगी? सीता डज नॉट राइट अ लेटर। ये शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो शी के आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। शी डज नॉट राइट अ लेटर। आप घर में जाके कर सकते हैं कि मैंने होमवर्क नहीं किया, मैंने होमवर्क किया, क्या मैं होमवर्क करूंगा, या मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड। या शी के साथ लिख सकते हैं, या ही के साथ, जैसे अभी बनाया हमने यहाँ पे, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग। तो आप भी तीनों सेंटेंसेस जो हैं डेली यूज के, आप घर में जाके जो है, बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मम्मी खाना बनाती हैं, राइट। तो इसको जो है आप एफर्मेटिव में भी बना सकते हैं, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ये नहीं है कि मैंने, भाई सपोज मैं खाना खाता हूँ, तो आप इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, मैं खाना नहीं खाता, या मेरी बहन खाना नहीं खाती है। तो जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं उतने सेंटेंसेस जो है आप घर में जाके उसको बनाएं। क्लियर? रूल आपके यहाँ पे लिखा है, इसी को आपको फॉलो करना है, इन्हीं को यूज करना है। अगर आप इनको आज यूज करेंगे, डेली अपने यूज के सेंटेंसेस लिखेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये रूल हमने आज पढ़े थे। आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे।
कि आई के साथ हमने डू नॉट यूज करना है, या आई के सामने हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, ही शी इट के साथ या किसी के नेम के प्रॉपर नाउन के साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, डज नॉट नेगेटिव है तो डज नॉट करना है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डू आई गो, अगर आई दे यू वी है तो हम क्या यूज करेंगे, डू को हम क्या ले जाएंगे बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, और डज अगर ही शी इट है तो हम डज को कहाँ ले जाएंगे, बिफोर द सब्जेक्ट, एंड शी इज योर सब्जेक्ट, डज शी राइट अ लेटर। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं व्हेन, व्हाई, हाउ, तो हमें उसको जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उससे पहले यूज करना है, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना है। क्लियर? तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। घर में उम्मीद है आप लोग जो है घर में सेंटेंसेस बनाएंगे, और इसको जो है जितना ज्यादा सेंटेंस डेली यूज के आप सेंटेंस बनाएंगे, जैसे खाना खाते हैं आप लोग या होमवर्क करते हैं, तो उसको एफर्मेटिव में भी बनाएं, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी बनाएं। चाहे सिंग ले ले, कोई भी वर्ब ले सकते हैं आप, जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ब आप जो है अपनी लैंग्वेज की बुक में आपके बहुत सारे दिए होंगे, तो उनकी फॉर्म्स को आप याद करें, स्ट्रक्चर का सेंटेंस देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। या आपको ग्रामेटिकल पर्सन जो है याद होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब को चेंज करना है। जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा, आई सिंग अ सॉन्ग, तो आई के साथ हमने क्या यूज करा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इसी को हम ही या शी या सीता के साथ यूज करेंगे या किसी के नाम के साथ यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, सिंग्स, शी सिंग्स, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? और इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना है तो डू और डस का यूज करते हैं, ये अभी आपको क्लियर कराया कि डू नॉट, डस नॉट। और अगर इसी को क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करते हैं। तो आज आपका होमवर्क है कि आप घर में जाके जितने डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं, मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, इनको जो है तीनों में बनाएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।